आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में न्यू पैटर्न पे आधारित सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के मॉडल सेट 3 को सॉल्व करने वाले हैं। और जो बच्चे लगभग 5 मॉडल सेट को कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए कि उनकी परीक्षा की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आपके पास काफी कम समय बचा हुआ है, तो लगभग 5 मॉडल सेट सॉल्व कर लीजिए। और इस चैनल पे आपको लगातार सभी सब्जेक्ट का लगभग 5-5 मॉडल सेट कंप्लीट कराया जा रहा है। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आगे से आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि आपको वीडियो मिल सके। नहीं तो फिर आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। ये यूट्यूब का रूल है कि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो फटाफट कर लीजिएगा, लाइक करके दोस्तों का भी अपना हेल्प कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उनको। आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। और हाँ, जितना भी प्रश्न आपको पता होगा उसका जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और सबसे पहला नंबर प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो आप सभी को हमने बहुत पहले बता दिया है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता जो थे वह महेंद्र सिंह टिकैत थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको कहां पे दिया गया है, महेंद्र सिंह टिकैत, तो आपको ऑप्शन सी नंबर में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। और आपको पता है तो फटाफट नीचे कमेंट करके बताते रहिए जिससे कि आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की निम्न 100 प्रथम जो है वह किस देश में पड़ी थी। ऑप्शन है ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में या फिर यूएसए में। तो राजनीतिक दलों की जो न्यूम पड़ी हुई थी सर्वप्रथम वह आपकी जो है वह पड़ी हुई थी, कहां पड़ी हुई थी, तो ब्रिटेन में पड़ी हुई थी। यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन ए नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वग्रहों की अधिकता रहती है। ऑप्शन कह रहा है कि लोकतांत्रिक, राजशाही, गैर लोकतांत्रिक या फिर तानाशाही। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि गैर लोकतांत्रिक, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देखिए काफी कमाल का प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वह नियुक्ति कौन करता है। तो वह करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति। आपका जो ऑप्शन दिया गया है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए काफी कमाल का। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी विशेष राज्य का दर्जा जो है वह प्राप्त है। देखिए विशेष राज्य के दर्जा की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में तो आता है तो, है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी। ऑप्शन कह रहा है कि राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार से। कहां से हुई थी, तो सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह राजस्थान से हुई थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए काफी कमाल और काफी शानदार क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति जो आय है वो सर्वाधिक है। तो बिहार के जो पटना जिला है ना वहां की प्रति व्यक्ति जो आय है वह सर्वाधिक है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। प्रश्न देखिए काफी कमाल का प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। तो देखिए वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग होते हैं वह 5 होते हैं। तो 5 जहां पे भी दिया गया होगा आपको टिक कर देनी, क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर हमने काफी बार आपको पहले भी बता दिया है ना। क्या होता है, 5 होता है, आपको याद करके रखनी है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है गलत टाइप कर दिया गया है, लेकिन उसको ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको याद करके रखना है कि वैश्वीकरण के मुख्य जो होते हैं 5 अंग होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है कि स्वर्ण भूषुड़ी की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का उपयोग होना चाहिए। तो वह किसका उपयोग होना चाहिए, हॉलमार्क का होना चाहिए, यानी कि हॉलमार्क कहां पे दिया गया, ऑप्शन बी नंबर में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं 80 में 80 आप लाते हैं या नहीं लाते हैं, है ना। देखिए काफी कमाल क्वेश्चन है, आप फटाफट जवाब देते रहिए और काउंट करते रहिए कि आप कितने प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं, ना। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फुट डालो और राज करो की नीति की अपनाई थी, है ना। फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, कौन अपनाए थे, तो अंग्रेजों ने अपनाए थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। तो फटाफट जाना है आपको, परीक्षा में एकदम बढ़िया से टिक करके चले आने हैं, ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग के जो होते हैं वो अध्यक्ष कौन होते हैं आपको ये बताना है। तो आप सभी को पता है जो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं जी, बिल्कुल। तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि साख का क्या अर्थ है। जो साख है वह साख का क्या अर्थ होता है, विश्वास करना या फिर ऋण लौटाने की क्षमता। तो बात एक ही है, विश्वास करना या फिर ऋण लौटाने की क्षमता। तो यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि ए और बी क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए काफी कमाल का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है या माना जाता है। किसे जो है वो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को या फिर राजनीतिक दल को। तो माना जाता है किसको, राजनीतिक दल को, यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर
हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है वह राष्ट्रीय दल नहीं है। इसमें से जो है कौन है वह राष्ट्रीय दल नहीं है। तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है वह एक प्रकार की राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नंबर प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। जो भारत है उसमें किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर क्या होती है। गठबंधन की सरकार की पकड़ जो होती है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पे कैसी होती है, तो ढीली होती है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। और काफी बार आपको सभी को ये बता दिया हमने, है। और देखिए 5 अगर मॉडल सेट आप कर लेते हैं तो समझिए कि अगर आप 80 क्वेश्चन आप कर रहे हैं प्रत्येक मॉडल सेट में, तो 5 करेंगे तो यानी कि 400 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा बस 5 मॉडल सेट में, है ना। तो 400 कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, तो समझिए कि काफी अच्छी बात है। आपको 400 अगर क्वेश्चन याद हो जाता है तो समझिए कि आपको बहुत अच्छे आप स्कोर कर सकते हैं परीक्षा में, है ना। इसलिए लगातार आपको ये तैयारी कराई जा रही है और मॉडल सेट सॉल्व करते हैं तो आपको पता भी चल जाएगी कि हाँ आपकी परीक्षा में कैसा प्रश्न भी रहने वाला है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। आपको बताना है एक दलीय व्यवस्था में, द्विदलीय व्यवस्था में, बहुदलीय व्यवस्था में, फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से आप पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, है ना, जिससे कि आपको आगे से आने वाली सभी वीडियो मिल सके, है ना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल तो सी नंबर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। ओके चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को जो बहुमत मिला हुआ था। वो कौन ऐसा पार्टी है जिसे बहुमत मिला हुआ था 1977 में, तो जनता पार्टी को मिला हुआ था। आप सभी को पता है बहुत पहले, तो यानी कि ऑप्शन का इसका क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक जो है कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आप सभी को पता है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि ऑप्शन आपका ये नंबर जो दिया गया है वह बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो हुई थी वह कब हुई थी। तो देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो हुई थी वह 1986 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है वह ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि 1986 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति जो आय थी वह कितनी थी। तो आप सभी को पता है कि 25,494, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन जो है वह किसका है। आधुनिक युग की प्रगति का जो श्रेय है वो किसको है, मुद्रा को है। और ये क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है, फटाफट से बताइए कि इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा। बिल्कुल तो इसका उत्तर आपको ऑप्शन ए होना चाहिए कि मार्शल, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं। तो देखिए एटीएम के द्वारा जो है 24 घंटा पैसा निकाले और जमा किए जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र कौन सा होता है। आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख जो क्षेत्र है वह क्षेत्र कौन सा है, भारत, नेपाल, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो वह क्या है, भारत है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर में दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वह कब हुई थी, आपको ये बताना है। बिल्कुल तो जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो नंबर 1917 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले व्यापारी कौन थे। तो आपको पता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम जो व्यापारी थे वह पुर्तगाली थे, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए अगला जो प्रश्न है फटाफट हम लोग कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है वह पारित किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो किस में पारित किया गया था आपको सबको पता है कि सितंबर 1920 कोलकाता, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की थी, तो आपको पता है बहुत बार बताया है कि 1925 ईस्वी केवी हेडगवायर ने। कौन किए थे, 1925 ईस्वी केवी हेडगवायर ने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। एकदम दिमाग में आपको बैठाते जाना है जो भी आपको चीज बता रहे हैं, है ना, ध्यान से। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। इंग्लैंड में सभी स्त्री व पुरुषों को वयस्क यानी कि नौजवान
मताधिकार कब प्राप्त हुआ था आपको ये बताना है वयस्क होने पे। तो ये प्राप्त हुआ था 1918 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया था। कौन सा जो सामाजिक वर्ग है वह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया था, तो वह था मध्यम वर्ग, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी नंबर में दिया गया है आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। और हाँ, अभी तक आप हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पे जाएंगे, DLS एजुकेशन सर्च करेंगे जो चैनल का नाम है, या फिर मंटू सर सर्च कर सकते हैं, है ना। मंटू सर सर्च करेंगे MANTUSIR तो आपको ऐप मिल जाएगी। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो आप सभी को पता है कि रेशम मार्ग से होता था, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर में दिया गया है आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी कमाल और काफी शानदार क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का जो है वह उदय हुआ था। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इसे याद करके रखनी है। तो कौन था, फासीवाद नाजीवाद शासन का हुआ था। देखिए फासीवाद नाजीवाद कहाँ पे दिया गया है, तो आपका ऑप्शन जो दिया गया आपका ऑप्शन सी नंबर में दिया गया है कि फासीवादी और नाजीवाद, ठीक है, शासन, यानी कि ऑप्शन सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किस पत्र ने रातों रात जो है वह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो है अपनी भाषा ही बदल दी थी, है ना। ये काफी बढ़िया और इंटरेस्टिंग है आपको। तो ये कौन थे जो रातों रात बदल दी थी, तो अमृत बाजार पत्रिका, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ी तोहफा। ये जो है वो किसने कहा था, ये काफी शानदार क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि मार्टिन लूथर ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफी बढ़िया प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। और आपको बता दें ये जितना भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये पिछले किसी न किसी साल ये पूछे ही गए हैं, है ना। चलिए, तो सोपानी कृषि किस राज्य में जो है वह प्रचलित है, तो आपको पता है कि सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। तो देखिए यहाँ पे उत्तराखंड कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन डी नंबर में दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित रहती है। जो प्राणी होती है उसमें कितना प्रतिशत जल होती है, वो निहित रहता है, तो लगभग 65% होती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो दिया गया है सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि में वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसे जो वर्गीकृत किया गया है वह लगभग 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि ऑप्शन जो किया गया है ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का फैलाव था, ये आपको बतानी है। तो लगभग जो है वह 400 करोड़ हेक्टेयर में फैलाव था। तो 400 करोड़ हेक्टेयर कहां पे दिया गया है, तो ऑप्शन आपको बी नंबर में दिया गया है, तो आपका बी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का जो है वो उपयोग कर लिया जाता है। काफी शानदार क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपकी पिछले किसी साल पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी नंबर में हो जाएगा, यानी कि 10 kg हो जाएगा। अब देखिए किसी साल आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको ये कंफर्म नहीं याद है कि कौन से ईयर में यह क्वेश्चन पूछा गया, कौन से साल में पूछा गया, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है जरूर। आप जब आप क्वेश्चन बैंक वगैरह पढ़ रहे होंगे, है ना, तो आपको पता चल रही है। वैसे तो सारे क्वेश्चन आपको हम रिवाइज करा देंगे, परेशान नहीं होनी है, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको काफी शानदार जो है एक आपको सीरीज चलेगी और मात्र वही देखेंगे। आपकी परीक्षा में नहीं आया तो फिर ऐसा हो नहीं सकता है, तो वह भी सीरीज चलने वाली है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम के बस एक दिन पहले चलेगी हर प्रत्येक सब्जेक्ट की एक सीरीज, है ना। ये सोच रहे हैं जिसमें लगभग 300 से प्लस ही क्वेश्चन रहेगा, है ना। लगातार एक ही वीडियो में आपको बताएंगे, है ना, एकदम लगातार, बहुत गजब। और उसके बाद से बहुत एक चीज आपको वायरल प्रश्न आपको बताएंगे, काफी शानदार क्वेश्चन। वैसे तो चल ही रहा है, सारा वायरल प्रश्न तो चल ही रहा है ना। तो लगातार वीडियो देखिए, एक भी वीडियो मिस कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सी है। जो कोयला है ना, वो कोयला का सर्वोत्तम जो प्रकार है वह कौन सी प्रकार है। और जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं दिमाग में एकदम फिट करते जाना है। तो इसका हो जाए एंथ्रासाइट हो जाएगा, यानी कि एंथ्रासाइट का भी दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, एंथ्रासाइट हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से या इनमें से कौन जो है वो उपभोक्ता उद्योग है। इसमें से कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है। तो उपभोक्ता उद्योग की यदि हम बात करते हैं तो इसमें से आपको क्या हो जाएगा, चीनी उद्योग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी नंबर हो जाएगा चीनी उद्योग। तो जो बच्चे ऑप्शन सी नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग
परिधिकरण का गठन जो हुआ था वह किस वर्ष किया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका जो गठन किया गया था वह आपका गठन किया गया था 1986 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाना चाहिए, आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। पाइराइट जो है वह किस प्रकार का खनिज होता है, क्या यह धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है या फिर ईंधन है ये। तो यह एक प्रकार की क्या है, धात्विक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो नगरीय आबादी थी वो कितनी थी। देखिए नगरीय आबादी का मतलब आप कह सकते हैं कि आबादी जो थी बिहार की वो कितनी थी। तो ये जो आबादी थी वह 20.5% थी, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर इसका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी कमाल का और शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो कौन थे, जेड गुडी थे, और आपको काफी बार ये प्रश्न का उत्तर बताए हुए हैं। तो जेड गुडी कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, जेड गुडी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारण पर आधारित होती है। जो सांप्रदायिक राजनीतिक जो है वह किस धारण पर जो है वह आधारित होती है, आपको ये बताना है। तो ये जो आधारित होती है ना, वह एक धर्म से दूसरे धर्म के श्रेष्ठ के लिए जो होती है वह आधारित रहती है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाना चाहिए। चलिए अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन सी है। इसमें से जो है वह संघ सरकार का जो उदाहरण कौन सी है, तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है, अमेरिका है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे ए, बी की जगह ए टाइप हो गया है ना। चलिए तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ये अमेरिका हो जाएगा, यहाँ पे ए अगर दिया गया है तो ए ही समझिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ओके चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो है वह जन आक्रोश किस दशक में हुआ था, आपको बताना है। तो ये जो हुआ था वह 1970 के दशक में हुआ था, यानी कि 1970 का दशक कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन बी नंबर में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन बी नंबर जो जगह बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी शानदार क्वेश्चन है, हर जगह पूछ ही दिया जाता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो चिपको आंदोलन है वो पेड़ों की कटाई से लेकर के संबंधित था, पेड़ की बचाव से लेकर के संबंधित था, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर में दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है वो निम्नलिखित में से कहां पे शुरू किया गया था, तो शुरू किया गया था आपका बिहार, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए काफी कमाल का शानदार प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी हुई थी। तो अभी आपको बताया हमने इसका क्वेश्चन का उत्तर है ना, ये डबल हो गया है, यहाँ पे ब्रिटेन होना चाहिए, ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की जो है दलीय व्यवस्था में होती है। तो इसका बिल्कुल जो हो जाएगा वह सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन आपका सी। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है वह कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसमें जो लोक जनशक्ति पार्टी दिया गया है वो आपके क्या है, राजनीतिक दल, ये आपका राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के कहाँ पे है, तो वह है भारत में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसे जो है पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को बताए थे कि जो है हमारा बिहार राज्य है उसे हम लोग पिछड़ा राज्य के नाम से जानते हैं, यानी कि बिहार आपको कहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल तो बिहार जो आपका दिया गया है आपका ऑप्शन सी नंबर में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, और फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिए। अगला देखिए अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है। शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है वह कौन है, तो SEBI है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा कि SEBI। अगला नंबर प्रश्न देखिए काफी कमाल का प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है वह संस्थागत वित्त का साधन होता है। तो वह व्यावसायिक बैंक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, और यह सबसे आसान क्वेश्चन है और आप सभी को पता है कि मुंबई को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा कि मुंबई को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का, 1 सेकेंड। देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है एक बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य, तो आप बीमारू लिख करके भी उसे आप छांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इसमें से जो कौन है, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा, जो यहाँ पे दिया गया है इसमें से कौन जो है बीमारू राज्य नहीं है। तो आप सभी को पता है कि कर्नाटक जो है वह नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको सही पे से टाइप किया गया है, यहाँ पे इसका ऑप्शन, तो यहाँ पे 5 अंग होते हैं, आपको अभी हमने बताया, तो इसका 5 उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो हुई थी कब हुई थी, तो 1986 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन जो आपका कह रहा है ए नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का उपयोग होना चाहिए, तो हॉलमार्क का होना चाहिए। अभी आपको बताया ये क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन लग रहा है कि डबल टाइप हो गया है ना, तो क्या हो जाएगा आपका हॉलमार्क हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर डबल हो जा रहा है तो अच्छी बात है, आप उसे और भी अच्छे ढंग से याद कर लेंगे, है ना। बस उतना ही था, 1-2 डबल हो गया था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, जल की अधिकता या वर्षा की अधिकता या नदी की तली में अवसाद का जमना या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो है वह जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता और नदी की तली में अवसाद का जमना, ये तीनों है बाबू। यहाँ पे जो इनमें से कोई नहीं की जगह इनमें से सभी होगा, है ना, ये सभी होगा, यानी कि सभी पे टिक कीजिएगा, इनमें से सभी। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हम सभी का कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति जो होनी चाहिए वह किस प्रकार से भवनों की आकृति होनी चाहिए। काफी शानदार क्वेश्चन है। तो जो भवनों की आकृति होनी चाहिए वो आयताकार होनी चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन जो दिया गया है, आपका ऑप्शन क्या चीज, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। ठीक है चलिए प्रश्न देखिए काफी आसान प्रश्न है कि रामपा विद्रोह जो हुआ था वह कब हुआ था। तो जो रामपा विद्रोह हुआ था वह 1918 ईस्वी में हुआ था, यानी कि जो ऑप्शन आपका सी नंबर में दिया गया है वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगला देखिए अगला प्रश्न है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना की थी वह कब की थी। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1907 में की थी, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है निम्न में से कहाँ हुआ था। तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है बताइए कि निम्न में से कहाँ हुआ था। तो वो होता कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि देश के बांधों को किसने जो है भारत का मंदिर कह दिया था। तो आप सभी को पता है कि देश के जो पंडित नेहरू हैं उन्होंने देश के बांधों को जो है वो भारत का मंदिर कहा था, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है काफी आसान क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जीव जो है वो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो घड़ियाल आपका आंसर हो जाएगा कि घड़ियाल जो है केवल भारत में ही पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है वह कौन सा होता है यूरेनियम का। तो आपका हो जाएगा इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा कि जादूगोड़ा। कौन हो जाएगा, जादूगोड़ा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। आप सभी को पता है कि कपास को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो वह दूसरा स्थान रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है काफी शानदार प्रश्न है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की जो संख्या है वह कितनी है। तो भारत में वर्तमान रेल मंडलों की जो संख्या है वह 16 संख्या है, यानी कि हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। आपको कई बार बताया है कि कोलकाता और दिल्ली में जो है वह मेट्रो जो रेलगाड़ी है वह रेल सेवा जो है उपलब्ध है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो आपको तो ये काफी आसान एकदम शानदार क्वेश्चन है। तो मयूर है या मोर है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर में दिया गया मयूर, तो आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी का है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इसमें से जो कौन है वो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि एकहरी शासन व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो एकहरी शासन व्यवस्था आपको संघ राज्य की विशेषता नहीं है। और अगला प्रश्न देखिए काफी कमाल का प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, और अभी तक आपने कितने प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया है आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और लगातार 5 मॉडल सेट आप सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाए। प्रत्येक सब्जेक्ट की लगातार आपकी क्लास चल रही है, तो फटाफट क्लास लेंगे, तैयारी करेंगे। तो देखिए अंतिम नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था। तो यह 2005 में हुआ था। कब बना था, तो 2005 में बना था, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले जितना वीडियो नहीं देखे जरूर वीडियो से भी देखिएगा, नहीं तो काफी दिक्कत आपको हो जाएगी।